नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, देखिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें सभी पाठ दिए गए हैं। देखिए विषय वस्तु दी गई है। इसमें पाठ 11 से लेकर पाठ 24 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य संपूर्ण सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। तो देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है और हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है सही वर्तनी कौन सी है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इनमें से इसका राइट आंसर है स नंबर का सहर्ष सही वर्तनी है। इसके बाद है दूसरा जिसके आर पार देखा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पर ब नंबर का है पारदर्शी। प्रश्न तीसरा डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे, तो ये नायक नहीं थे, स नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे, किसके समर्थक थे, ज्ञान के समर्थक थे, सी नंबर का इसका राइट आंसर है। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न 5वां है डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है, तो उसका राइट आंसर है डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में उनकी माताजी लाडली बाई का संघर्ष उल्लेखनीय है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न प्रश्न 6वां है विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करके लिखिए। तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर एक महान शिक्षाविद ही नहीं प्रकांड विधिवेत्ता भी थे। विधि या कानून पर लिखी उनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। इसके बाद है प्रश्न 7 डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जनवरी सन 1925 में अंग्रेज सरकार द्वारा डॉक्टर हरि सिंह गौर को सर की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसके बाद है प्रश्न 8 अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। तो देखिए इसका आंसर डॉक्टर गौर एक श्रेष्ठ अधिवक्ता के रूप में विख्यात थे। आप में अद्भुत स्मरण शक्ति और वाक शक्ति थे। न्यायालय में उनका परिवाद प्रस्तुत करने का ढंग ओजस्वी अनोखा एवं रोचक होता था। आपकी अद्वितीय प्रतिमा मौलिक सूझबूझ तीव्र स्मरण शक्ति उनके प्रत्येक शब्द में आत्मविश्वास के साथ झलकती थी। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न 9 डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी, तो इसका राइट आंसर देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर एक महान शिक्षाविद थे। उनका विचार था कि शिक्षा के अभाव में किसी भी देश एवं जाति का उद्धार नहीं हो सका। इस दृष्टिकोण को विशेष ध्यान में रखकर बुंदेलखंड की धरती को शिक्षा संपन्न एवं समुन्नत बनाने के लिए डॉक्टर गौर ने 16 जनवरी सन 1946 ईस्वी को सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। औपचारिक घोषणा की बाद में 2 करोड़ की संपत्ति दान में देकर इस विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की गई। प्रश्न 10 है डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर भारी अंतर पड़ता। वे ना कुलपति बन पाते, ना साहित्य रचना कर पाते, ना अपने ज्ञान एवं अनुभव का महान भंडार हमारे लिए छोड़ जाते। इसके बाद है अगला प्रश्न महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस
पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर, प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के बचपन, शिक्षा, पदारोहण, क्रियाकलाप, साहित्य सृजन, विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान, उनकी दानशीलता और महान व्यक्तित्व का चित्रांकन किया गया है। इसके बाद है प्रश्न 12, डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में विशिष्ट महत्व है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉक्टर गौर का सर्वाधिक योगदान रहा है। संपूर्ण एशिया में किसी एक व्यक्ति मात्र के दान से स्थापित यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सन 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की है। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर का शिक्षा क्षेत्र में योगदान, डॉक्टर गौर ने दिल्ली विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद को सुशोभित किया। उपन्यास, काव्य, नाटक, निबंध, आत्मकथा आदि विधाओं में कई पुस्तकें लिखी। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में 2 करोड़ से अधिक की धनराशि समर्पित की। आप एक महान शिक्षाविद थे। अंग्रेज सरकार ने आपको सर की उपाधि से विभूषित किया। कानून क्षेत्र में योगदान, तो आप देखिए कानून क्षेत्र में इसका योगदान भी इस प्रकार से इनका लिख सकते हैं। कानून के क्षेत्र में भी डॉक्टर गौर का विशिष्ट योगदान रहा। आपने 40 वर्षों तक अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की। आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभापति रहे। कानून संबंधी कई पुस्तकें लिखी। आपको भारतीय संविधान सभा का उप सभापति भी चुना गया। शिक्षा और कानून के क्षेत्र में डॉक्टर हरि सिंह गौर का योगदान इतिहास में चिर स्मरणीय रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, डॉक्टर हरि सिंह गौर को विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर का विद्यार्थी जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उनका बाल्यकाल अभावों में बीता। माता श्रीमती लाडली बाई ने बड़े संघर्ष के साथ आपका पालन पोषण किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में हुई। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। बाद में नागपुर कॉलेज में प्रवेश किया। तत्पश्चात इंग्लैंड चले गए। वहाँ डाउलिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों एवं पिछले पाठों का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो का संपूर्ण हल देख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।